ध्यान करने की बात हम सभी करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हमें ध्यान करना चाहिए? क्या ध्यान हमें इसलिए करना चाहिए कि क्योंकि हमें शांत होना है? क्या ध्यान हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे? नहीं, ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं। ध्यान हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें सेल्फ रियलाइज़ करना है, मैं कौन हूँ, इसलिए ध्यान होना चाहिए। ध्यान इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमें we feel some little bit of calmness in our day to day life और little bit थोड़ा हम अपने आप को मैनेज अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए नहीं करना है। ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें होनी हैं, लेकिन ध्यान हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। हमें ये रियलाइज़ करना है कि मैं कौन हूँ। वो जो चेतना स्वरूप है, उस चेतना को हमें अपने अंदर, उस चेतना को हमें महसूस करना है, एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं, हमने कहीं किताब पढ़ लिया, कहीं पे किसी से कुछ सुन लिया और फिर समझते हैं, एंड देन वी स्टार्ट टेलिंग अबाउट दैट थिंग। सो इट इज़ नॉट करेक्ट। वी नीड टू एक्सपीरियंस दिस थिंग। एक इंटेलेक्चुअली चीज़ों को समझना और एक एक्सपीरियंशियली समझना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो व्हेन यू स्टार्ट एक्सपीरियंशियली अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, देन थिंग्स विल चेंज। नहीं तो इंटेलेक्चुअली समझ के हम अभी भी फिर से उन्हीं चीज़ों में लिपटे रहेंगे, उन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे। तो हमें उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, तभी हम उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तभी अगर किसी ने हमें कुछ गलत बात भी बोल दिया तो तुरंत हो गया, यार ठीक है यार, बोल दिया, या उस समय उसकी मनोदशा ठीक नहीं होगी, या हो सकता है कुछ डिफरेंट होगा इसके माइंड में, इसलिए बोल दिया। हमारे अंदर एक बदला लेने की भावना नहीं होगी उससे कि ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं उसको बताता हूँ। वो भावना नहीं होगी, भावना समाप्त हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें ध्यान के रास्ते में ये सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए। कोश किस प्रकार होते हैं और किस प्रकार हम देखते हैं इन चीज़ों को, कोश को बदलते हुए। हम जब शुरू करते हैं तो हम अन्नमय कोश से शुरू करते हैं और उसको हमें मनोमय कोश में लेकर जाना होता है। मनोमय कोश में जहाँ पर हमें हमारी चेतनाएं जो हैं, हम अपनी चेतना को समझने का प्रयास करते हैं, और जब चेतना को हम समझना शुरू करते हैं तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे करके उठना शुरू होती है, हमारी एनर्जी कॉन्शियसनेस उठना शुरू होती है। तो इस प्रकार इसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश तीनों इन्वॉल्व होता है। और जब हम उस एक स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे करके फिर वो विज्ञानमय कोश का आभास होता है, विज्ञानमय कोश का एक्सपीरियंस होता है, और फिर हम संपूर्ण चेतना के पार्ट बन जाते हैं।